आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैंने हिंदी में आपको एंट्री दिया है, पर बात तो ये प्रोग्राम करना है, पप्पू को पास करना है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन का टॉपिक है जो है प्रोग्रामिंग के ऊपर ही है, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग कर लोगे तो 20 मार्क्स तुम्हारे हाथ में, और 20 मार्क्स में एटलीस्ट मैं तुम्हें कितना 18 मतलब 16 to 18 मार्क्स आपको दिला देता हूँ बाय जस्ट नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग, जस्ट कीपिंग व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। जो भी मैंने वीडियोस में बोला है उसको दिमाग में रखोगे तो एटलीस्ट 18 मार्क्स तो आ ही जाएगा, 16 से 18, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन का टॉपिक है 6 का 1। ये वाला क्वेश्चन क्या आएगा? ये वाला क्वेश्चन टेक्निकली क्या आएगा? ये क्वेश्चन में आएगा कोई तरह का सीरीज, जैसे कि फिबोनाची सीरीज है, ट्रिबोनाची सीरीज है, ठीक है। पार्ट 2 में नंबर चेकिंग आएगा, रिकर्सिव में प्राइम नंबर चेक करो, ये नंबर चेक करो, वो नंबर चेक करो, मैजिकल नंबर, वो नंबर, ठीक है। तो उसमें उसका भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि ये वाला करवा दिया वो नहीं करवाया, मैं कैसे करूंगा, मुझे ये तो समझ ही नहीं आया। मैं दोनों करवा दे रहा हूँ आपको, पीडीएफ फॉर्म में सब क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी मिल जाएगा। तुम लोग बस गो थ्रू कर जाना एक बार, और अगर तुम लोग को मैं लास्ट में अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं सारे क्वेश्चंस का जो अभी मैं प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस का मतलब प्रोग्रामिंग में 1 मार्क्स जो छूट जा रहा है उसको भी एक बार समझा दूंगा, ठीक है। तो दिमाग में तुम वो सब ढुका लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का 1। तो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 करवाया। उसमें क्या था, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि वो दोनों ही क्वेश्चन स्ट्रिंग के ऊपर था, ठीक है। एक क्वेश्चन था इफ का ऊपर, मतलब एक क्वेश्चन में डिस्प्ले में जाकर के इफ या एल्स वाला स्टेटमेंट बन रहा था, केस बन रहा था, और एक क्वेश्चन में था कि डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन शो करना था, ठीक है। यही डिफरेंस था मेजर। और एक और डिफरेंस था कि वहाँ पे ओबीजे में जो फंक्शन में जो वाला फंक्शन में हम लोग का मेन काम हो रहा है वो अलग नहीं लिख रहे हैं। मतलब ओबीजे डॉट हम लोग जो इफ और एल्स वाला स्टेटमेंट था उसमें हम लोग सिर्फ ओबीजे डॉट जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद वाला प्रोग्राम आता, जो फंक्शन आता था उसका नाम लिख देते थे, और लास्ट में ओबीजे डॉट डिस्प्ले, बस खत्म हो जाता था इफ और एल्स में। लेकिन जो हम लोगों ने विदाउट इफ और एल्स वाला, जिसमें से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओल्ड स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग प्रिंट कर देना था, उसमें हम लोग को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का फंक्शन को छोड़ के बाकी सारे कंस्ट्रक्टर में, मतलब बाकी सारे फंक्शंस में ओबीजे डॉट लिखना था। तो सेम केस यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ इंट से डील करेंगे, इंटीजर से, क्योंकि ये एक सीरीज होगा। सीरीज क्या चीज का होता है? कोई नंबर का होता है, ठीक है। जैसे कि अब तुम देख रहे हो कोई सीरीज, तो उसमें एपिसोड होगा, फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, लेटेस्ट एपिसोड का, लेटेस्ट सीरीज का नाम बता देना कमेंट बॉक्स में, देखो क्या क्या चल रहा है, ठीक है। मैं आज देख के आया मून नाइट, बड़ा मस्त सीरीज है, दिमाग पार। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आज का क्वेश्चन जो है ये है पदोवन सीरीज। पदोवन कुछ और मत समझ लेना, पदोवन सीरीज नाम है, ठीक है। पदोवन नाम सुन लो। तो इसके बारे में तो क्वेश्चन में दिया हो रहेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। क्वेश्चन में है कि पदोवन सीरीज जो है वो स्टार्टिंग होता है 011 से, ठीक है। उसके बाद जो कंटिन्यू होता है वो कंटिन्यू होगा बाय एडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स। कैसे? आओ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग होगा 011 से, इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो उसका फर्स्ट टू नंबर्स का सम आएगा, ठीक है। सॉरी 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? अब ये वाला हो गया, इसके बाद वाले जो को सम करो वो वाला चल जाएगा, फिर इन दोनों को सम करो ये इधर आ जाएगा, फिर इन दोनों को सम करो ये हो जाएगा, फिर इन दोनों को सम करो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग होगा 011 से, ठीक है। उसके बाद जो कंटिन्यूएशन होगा वो बाय एडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स, ठीक है। ये 3 तो था, इसको चौथा बनाने के लिए मैंने फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड किया, ठीक है। अब इन 3 नंबर्स को पकड़ो, फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करो चौथा बनाने के लिए, ठीक है। फिर इन तीनों नंबर को पकड़ो, चौथा निकालने के लिए फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड कर दो तो चौथा निकल जाएगा। ऐसे ही करना है, ठीक है।
And if you don't want the logic to be explained, you just want that 5 marks, let's get into it without any trouble. ठीक है, तो जैसे कि सेम सेम जैसा जो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया वैसे ही है. क्लास नेम दिया हुआ रहेगा, ठीक है. डाटा मेंबर्स में दो नंबर, दो तो डाटा मतलब दो तो दिया हुआ रहेगा वेरिएबल. अब क्या वेरिएबल है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मैंने बताया कि नंबर है, तो ऑब्वियस सा बात है इंट होगा. लेकिन फिर भी देख लेते क्या है. इंटीजर टू स्टोर द स्टार्टिंग वैल्यू, इंटीजर टू स्टोर द स्टार्टिंग वैल्यू. ठीक है, अब देखो पदोवन सीरीज कहीं तक तो जाएगा, ऐसा तो नहीं एन टर्म तक चल जाएगा, मतलब एन टर्म इन्फिनिटी तक चल जाएगा. प्रोग्राम दिखाते जाएगा तो फिर कंप्यूटर बगला जाएगा. हैंग, एरर 1404, जैसे हम लोग एग्जाम के टाइम में हो जाता है ना, एरर बंद हो गया, रिसेट हो गया, सारा मेमोरीज लॉस्ट. ठीक है, वो नहीं करना है. यहाँ पे क्या होगा कि यूजर जो है वो एक सर्टेन लिमिट दे देगा कि 1 2 3 4 5 6 7 तक करना है. तो n अगर इक्वल्स टू 7 है तो बस यहाँ तक प्रिंट होगा. अगर 8 होगा तो फिर इन दोनों को ऐड करो. ये था ना, एक सेकेंड, ये दोनों को ऐड करो, 5 होगा. ये तीनों को पकड़ो, चौथा निकालने के लिए फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को ऐड कर दो. ठीक है, तो ऐसे करके अगर 8 एलिमेंट्स बोला होगा, अगर 8 बोला रहता है n इक्वल्स टू 8 तो यहाँ तक प्रिंट होगा. तो वही यूजर यहाँ से क्या लेगा, कंप्यूटर यहाँ पे प्रोग्राम में क्या लेगा यूजर से, वो एक सर्टेन लिमिट देगा जहाँ n का वैल्यू मांगेगा. ठीक है, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा स्टार्टिंग विद 0 1 1, देन इट विल गो टिल द n नंबर्स. ठीक है, n पोजीशन तक. फिर यहाँ पे स्टार्ट दिया हुआ है इंटीजर टू स्टोर द स्टार्टिंग वैल्यू. तो ये इंटीजर है क्योंकि वैल्यू स्टोर करना है, कोई नंबर वैल्यू स्टोर होगा, ये इंट है. एंड इंटीजर टू स्टोर द एंडिंग वैल्यू, ये भी कोई नंबर है, तो इंट. ठीक है, हो गया. फंक्शंस में आ जाओ. फर्स्ट फंक्शन है तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे वहां पे था सेम एज इट इज. दूसरा में तुम्हारा वॉइड एक्सेप्ट, सेम जैसे वहां पे था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद आपको स्कैनर डालना था, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर्स को इंट्रोड्यूस या स्ट्रिंग को इंट्रोड्यूस करना था, वो भी यहाँ होगा. ठीक है, थर्ड जो है क्या था, वही जो छोड़ना है. अगर तुमको टिपना है बस, अगर तुमको बस 5 मार्क्स इजीली लाने हैं तो थर्ड नंबर वही वाला फंक्शन है जहाँ पे मेन काम होगा. ठीक है, और लास्ट फंक्शन हम लोग का 4 वाला है, वो वाइट डिस्प्ले. ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि ये सारे प्रोग्राम फंक्शंस को लिखने के बाद आपको खुद से भी एक फंक्शन लिखना पड़ता है. क्या था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, उसमें क्लास नेम obj इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम करना था, और उसके बाद obj डॉट, क्योंकि यहाँ पे दोनों को शो करना रहेगा. देखो यहाँ क्या लिखा है डिस्प्ले में, डिस्प्लेज द रिजल्ट विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज. ठीक है, अप्रोप्रिएट मैसेज मतलब क्या, कि जो पूरा है वो सीरीज को दिखाएगा विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज. कैसे, आओ देख लेते हैं. ठीक है, तो प्रोग्राम कैसे था, स्टार्टिंग में स्टार्ट कैसे होता था, import java.io.star, import java.util.star. क्लास नेम क्या दिया हुआ है, क्लास नेम पदोवन एम्ब्रेस. क्या था उसके बाद, क्या था वेरिएबल्स को लिखना था, स्टार्ट एंड एंड. ठीक है, बोथ आर स्मॉल लेटर्स, तो स्टार्ट एंड. ठीक है, अब स्टार्ट क्या था, इंट था, इंट डिक्लेयर करो. एंड क्या था, इंट था, तो इंट डिक्लेयर करो. फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आ जाओ. फर्स्ट कंस्ट्रक्टर जो है पब्लिक पदोवन ब्रैकेट. क्या था इसमें, क्या करना रहता था, वैल्यू डालना रहता था. स्टार्ट इक्वल्स टू 0, एंड इक्वल्स टू 0. क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है. स्ट्रिंग में क्या था, 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये है इंट है तो इसमें 0 डालेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वाले में आ जाओ.
पब्लिक वाइड एक्सेप्ट, ठीक है। क्या करना था यहाँ पे, सबसे पहला काम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के मेथड के बाद फंक्शन के बाद स्कैनर एससी लाना था नेक्स्ट फंक्शन में। स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println enter the start and end of the Padovan series। अच्छा देखो, पदोवन सीरीज मतलब क्या कि 0 1 1 इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 1, इन दोनों को ऐड किया तो 2 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आएगा, फिर इन दोनों को 3, फिर इन दोनों को 4 5, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग जो है पदोवन सीरीज का है वो 3 से है तो 1 2 3 यहाँ से स्टार्टिंग होगा, और मैं बोला कि 5 तक एंड है 4 5, तो क्या ये पदोवन सीरीज नहीं है? अगर मैं ये वाला लिख दूं 1 1 2 करके, हाँ ये है, ये पदोवन सीरीज है। ये बताने का क्या रीज़न है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर जो है वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन पूछेगा यूजर से कि आपको पदोवन सीरीज कहाँ से चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से या बीच से कहीं से चाहिए, या एंडिंग पोजीशन तो बताना ही होगा बोथ केसेस में, लेकिन आपको स्टार्टिंग पोजीशन बताना होगा कि स्टार्टिंग से चाहिए कि कोई भी मतलब बीच से, ठीक है, यही है, समझ में आया? तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे दोनों को ही लिखेंगे, स्टार्टिंग का भी वैल्यू वो यूजर से लेगा कंप्यूटर, और एंडिंग का भी वैल्यू वो यूजर से लेगा। तो स्टार्ट इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे इंट है तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, लाइन में बोल देना इंट आई कैपिटल एंड इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट INT सेमीकोलन बंद, ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट। इस वाले प्रोग्राम में जो डिस्प्ले वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगे विद कंपेयर टू आवर स्ट्रिंग प्रोग्राम्स में जैसे आपने सीखा है, उससे थोड़ा चेंजेस आएंगे, ठीक है। पॉज करके लिख लेना, ऐसा नहीं कि हाँ ये तो झड़ मिटा दिया, पॉज कर लेना, बैक जा करके लिख लेना फिर अगर नहीं लिखे हो तो, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, इस पे आ जाओ, पब्लिक वाइड पदोवन इंट एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं आता, छोड़ दिया, ठीक है, समझ में आया? अब एक चीज तुम गौर करो, अच्छा छोड़ो वो लास्ट में बताते हैं, अभी ये लोग नेक्स्ट क्या आ जाता है डिस्प्ले में, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। इसमें एक चीज थोड़ा सा ट्रिक क्या चेंज हो जाता है यहाँ पे, एक चीज दिमाग में डाल लो, क्या चेंज हो जाता है यहाँ पे, चेंजेस क्या आते हैं कंपेयर टू, कुछ तो चेंज होगा ना जो ये सीरीज में शो होगा, और वो जो आंसर्स बाकी पहले के वो स्ट्रिंग में शो होते हैं, या फिर इफ और एल्स वाले स्टेटमेंट में सिर्फ 2, वहां पे देखो एटलीस्ट 2 चीज शो करते थे, SOPLN, इफ वाला केस हुआ तो SOPLN दिस इज ये यस, और एल्स दिस इज ये नो, ठीक है। लेकिन जो हम लोग दूसरा प्रोग्राम टाइप का किए कि
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये वाला ओल्ड स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज द न्यू स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, सीरीज में क्या डिफरेंस आ रहा है कि यू आर नॉट जस्ट प्रिंटिंग 2 numbers और 2 variables, you have to print more than 2 things। ठीक है, अगर ये सीरीज में बढ़ा दूं तो ये आपको पूरा शो करना है। सपोज अगर मैं 0 से लेकर के इसका एंड पोजीशन 7 8 9, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 से लेकर के 9 तक तुम शो करो, तो तुमको ये पूरा चीज शो करना होगा। ठीक है, तो ये सर्टेन टाइप ऑफ लूपिंग में चलता है। लूपिंग क्या था, लूपिंग होता है ट्रैवर्स करने के लिए, हर एक बार वो प्रोग्राम को रन कराने के लिए। ठीक है, ये मैं आपको जब करवाऊंगा प्रैक्टिकल, मतलब जो भी इसका जो भी था उसको मैं जब समझाऊंगा, इसका मेन फंक्शन ये सब, तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर द मोमेंट जस्ट लर्न दिस थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू से। ठीक है, तो लूपिंग स्टार्ट कर देते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू स्टार्ट, स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया। जैसे कि आपको अगर आइडिया है तो आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग का वैल्यू आप देंगे, यूजर देगा, तो यहाँ स्टार्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, इट विल गो टिल द एंड इक्वल्स टू एंड आई प्लस प्लस हो गया। ठीक है, एक इंट पी लोगे, इंट पी इक्वल्स टू, इसको यहाँ लिखना है हम लोग को, पदोवन आई। सीम्स कंफ्यूजिंग बट डोंट फॉरगेट दैट दिस इज द वे, और थोड़ा सा ऐसे ही लिखना होगा। देखो एक मिनट, तो फॉर ये जो मैं अभी लिखवाऊंगा वो तुम अगर कोई तरह का सीरीज आ गया, फिबोनाची सीरीज आ गया, ट्रिबोनाची सीरीज आ गया, या पदोवन सीरीज आ गया क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट अभी मैं फॉर वाला जो भी बताऊंगा उसको दिमाग में ढुका लो। ठीक है, क्या इंट पी इक्वल्स टू पदोवन आई, मतलब इंट एक तो पी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग को इस चीज को डालना है। ठीक है, जहां इंट एक्स के जगह हम लोग आई लिख रहे हैं। ठीक है, बेयर विथ मी। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, इफ, ठीक है, क्या करना है हम लोग को, इफ पी, if p is greater than equals to start and p is less than equals to end, मतलब क्या कि अगर p का वैल्यू स्टार्ट से ज्यादा है, ठीक है, स्टार्ट का वैल्यू 3 है, p का वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, एंड p का वैल्यू, एंड का वैल्यू है कितना 6, ठीक है, और p का वैल्यू है 4, जैसे कि रुको एक मिनट, स्टार्ट का वैल्यू मैंने 3 बोला, p का वैल्यू 4 बोला, एंड का वैल्यू 5, ठीक है, तो यहाँ पे 4। सी दिस इज ट्रू, बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज लेस देन 5, ठीक है, तो प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println द, क्योंकि एक मैसेज के साथ डिस्प्ले करना है तो हम लोग को क्या लिखना होगा, द पदोवन सीरीज इज एज फॉलोज। फॉर एनी गिवन सीरीज ऐसे ही लिखना, ठीक है, फॉर एनी गिवन सीरीज अगर बोल रहा है कि डिस्प्ले में तुमको ये भी शो करना है कि कुछ मतलब सेंटेंस के साथ देना है, तो ये वाला लिख देना है ऐसे करके। ठीक है, रुको दिखा रहा हूँ। सिस्टम डॉट प्रिंटलन द पदोवन सीरीज इज एज फॉलोज प्लस प्लस पदोवन पी, पदोवन आई, काम करो। इसके बाद एक और चीज कर देना,
नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट कर देना। ठीक है, ये रट लो हो सके तो, क्योंकि कोई भी सीरीज होगा जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो फिबोनाची का होगा। ठीक है, उसमें तुमको समझ में आएगा कि उसमें भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तुम अगर कोई तरह का सीरीज आ रहा है तो ऐसे ही रट लो। क्या कि डिस्प्ले जब करोगे तो सिस्टम डॉट आउट, पहले तो क्या करोगे, फॉर आई इक्वल्स टू स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल्स टू एंड। ठीक है, इंट आई, यहाँ पे इंट डिक्लेयर करना, इंट आई इक्वल्स टू स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल्स टू एंड, आई प्लस प्लस। ठीक है, एक इंट पी लेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, जो भी नाम लिया हुआ रहेगा, जो फंक्शन में जो भी काम हो रहा है उस फंक्शन का जो भी नाम रहेगा उस फंक्शन का नाम लिख दो, उसके साथ आई लिख दो। ठीक है, उस फंक्शन के साथ आई लिख दो। उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट चलेगा, इफ पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्टार्ट। ठीक है, एंड ये इसको बोलते हैं एंड। ठीक है, एंड पी लेस देन इक्वल्स टू एंड, तब सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलिंग द पदोवन सीरीज इज एज फॉलोज प्लस पदोवन आई, ये वाला चीज को प्रिंट करना, ये वाला चीज को लिखना, पदोवन आई प्लस एक तो 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास देना। ठीक है, बस हो गया, डिस्प्ले हो गया। If you are not clear, then I will do the next question about Fibonacci. I think you will get it more clear view of it. Get the more clear view of it. ठीक है? I'm just erasing this part. Okay. Now क्या था? Public. यहाँ पे वो लिख दिया हूँ। ठीक है? I'm just going to the next जो हम लोग को खुद से लिखना है, जो नेक्स्ट फंक्शन, जो मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, जैसा था क्लास नेम क्या था, पदोवन विथ अ पी कैपिटल, पदोवन obj इक्वल्स टू न्यू पदोवन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज obj डॉट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद वाला जो होगा एक्सेप्ट, उसके बाद डिस्प्ले। यहाँ पे पूछोगे कि तुमने ये वाला चीज को क्यों नहीं लिखा। When you were writing the programs of the previous questions about string, तुमने रिकॉग्नाइज किया होगा कि जहाँ पे मैं ये वाला पार्ट के लिए नहीं लिख रहा था, वहाँ पे ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट जो है, इसमें ये नहीं था। जहाँ भी मैं इसको, मतलब ये था, जिसको भी जब भी मैं लिख रहा, समझो जब भी मैं ये वाला, अच्छा ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन याद रखो, ये चीज़ याद रखो कि जब भी कोई भी सीरीज पूछा जाएगा, फिबोनाची, ट्रिबोनाची, ठीक है, या पदोवन, या जिस तरह का भी सीरीज पूछा जाए, तब क्या करना कि जो ये वाला फंक्शन पार्ट है उसको नहीं शो करना ओबीजे में। ठीक है, इफ यू कांट रिमेंबर, देन आई एम मेकिंग यू अ थिंग, गिविंग यू अ थिंग टू रिमेंबर। क्या कि अगर तुम चेक करोगे कि जो फंक्शन में काम हो रहा है, ठीक है, जो फंक्शन में काम हो रहा है उसके फंक्शन में ब्रैकेट में कुछ है कि नहीं, इफ इट इज अ ब्लैंक तो तुमको लिखना होगा, जैसे कि हमने किया है। तुम देखो प्रीवियस क्वेश्चन में जाके देखो, तुमको पता चलेगा कि जहाँ पे हम लोग लिख रहे थे वहां पे ये वाला चीज, यहाँ पे कुछ नहीं था, इंटेक्स या कुछ नहीं था। लेकिन जहाँ पे हम लोग नहीं लिख रहे थे, वहां पे स्ट्रिंग कुछ लेकर, स्ट्रिंग एक्स था या स्ट्रिंग ए था, कुछ ना कुछ था हमेशा उस ब्रैकेट में, जहाँ पे जो फंक्शन में काम हो रहा है। ठीक है, उस फंक्शन में वो फंक्शन का ब्रैकेट अगर एम्प्टी रहा तो ओपीजे डॉट में उसको लिखोगे। अगर वो वाला फंक्शन का ब्रैकेट में कुछ नहीं रहा, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं रहा तो लिखोगे, अगर रहा तो नहीं लिखोगे। फंक्शनिंग
फंक्शन जहाँ पे मेन काम हो रहा है टास्क फंक्शन समझो, अगर इसके अंदर गिजिर मिजिर रहा, कुछ भी रहा, इंट एक्स था और स्ट्रिंग समथिंग रहा, ठीक है, स्ट्रिंग एक्स लिख दिया, ठीक है, देन ओबीजे में ये वाला नहीं लिखोगे। लेकिन अगर फंक्शनिंग या टास्क फंक्शन में ब्रैकेट में कुछ नहीं रहा, ठीक है, ब्रैकेट में कुछ नहीं रहा, इट इज एम्प्टी, ठीक है, अगर एम्प्टी रहा तो इसको लिखोगे ओबीजे डॉट टास्क फंक्शन का नेम और ब्रैकेट क्लोज ओपन क्लोज, ठीक है। और ऐसे इसको एक और ट्रिक से याद रख सकते हो कि देखो पूरे प्रोग्राम में उसके साथ नाइंसाफी हुआ, ठीक है, तुमने जब तुम ये लिख रहे थे, ठीक है, तुम देखोगे जब भी तुम मतलब इफ और एल्स वाला स्टेटमेंट बनेगा, मतलब अगर कुछ ये मतलब इफ और एल्स नहीं, अगर ये ऐसा कुछ फंक्शन रहा, ऐसा कुछ रहा, तो तुमको लिखना पड़ रहा है, नहीं लिखना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि तुमको उसके लिए एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पे तुम ये था, इसके वजह से तुमको पब्लिक वॉइड में बहुत कुछ लिखना पड़ा डिस्प्ले में, ठीक है, इसीलिए उसको लास्ट फंक्शन में हम लोग नहीं लिखे, ठीक है, टू मेक द फेयर गेम। बट व्हेन वी राइट दिस वन, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में हम लोग डायरेक्ट वॉइड डिस्प्ले में लिख देते थे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल इन ओल्ड स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग, तो उसके साथ कोई फेयरनेस नहीं हुआ। वो बोला कि मैं नहीं खेलूंगा ऐसे, तो ठीक है, तो उसको बोला गया कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें भी लिख रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं ओबीजे में, ठीक है, घबराने का बात नहीं है, गेम छोड़ के मत चल जाओ, प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है, गेम छोड़ के मत जाओ। सो इट इज व्हाट अबाउट Padovan series. If you have any doubt, then comment me. Comment box is open. Next आ जाते हैं हम लोग Fibonacci series. I will just release and write it and then. तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का Fibonacci के ऊपर। तो क्लास नेम दिया हुआ है। Fibonacci क्या होता है, सिंपली मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। तो Fibonacci क्या होता है, देखो Fibonacci सीरीज में क्या होता है, स्टार्ट्स विथ 1 0 1 2, ठीक है, इट गोज ऑन विथ द सम ऑफ दीज थ्री। सिंपल सा बात है कि उससे पहले जो भी नंबर हम लोग को नेक्स्ट चाहिए, उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, उन तीनों को ऐड करके, जैसे इसका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, इसके बाद ये वाला नंबर पे आएंगे तो उसको इसके आगे 3 नंबर्स है तो इन तीनों को ऐड कर दो 6। अब अगर यहाँ पे आएंगे तो इन तीनों का ऐड कर दो 11। अगर इसके आगे जाएंगे तो इन तीनों का ऐड कर दो, ठीक है, ठीक है, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे से 17 17 20 37 37। ये हो गया हम लोग फिबोनाची सीरीज। एडिंग अप स्टार्टिंग विथ स्टार्ट्स 0 1 2 continues with sum of first 3, ठीक है। फिबोनाची में भी फिबोनाची मतलब फिबोनाची होता था 0 1 से स्टार्ट होगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स 1, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स 2, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स 3, ऐसे करके फॉर फिबोनाची ये है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो क्लास नेम दिया हुआ हम लोग का ट्रिबो, ठीक है, एक इंटीजर, एक स्टार्ट दिया हुआ जिसमें इंटीजर स्टोर वैल्यू होगा, जो स्टार्टिंग, जैसे कि मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में पदोवन सीरीज में, कि एक पोजीशन होगा जहां से जो रेंज में आपको शो किया जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची सीरीज है, इस, ठीक है। ये हो गया हम लोग का स्टार्ट एंड, ठीक है, दोनों में ही इंट होगा, दोनों ही यूजर डालेगा कि स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, एंड कहाँ पे होगा, कौन सा मतलब कितने पोजीशन पे एंड होगा और कौन सा पोजीशन पे स्टार्ट होगा, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट फंक्शन हो गया हम लोग का, सेकंड फंक्शन जिसमें हम लोग को ऐड करना रहेगा, मतलब जो भी वैल्यू रहता है उसको डालना होगा। मतलब सेकंड फंक्शन में क्या होता था, स्कैनर डालो, सिस्टम डॉट प्रिंटल डालो, उसमें एंटर द वैल्यू लिखो, है ना।
ठीक है। थर्ड हो गया हम लोग का जो टेक्निक जिसमें हम लोग का काम होता है, ठीक है। लास्ट में हम लोग का हो जाता है डिस्प्ले। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैसे होगा। कैसे होगा, होगा import java.io.star import java.util.star जैसा होते आया वैसे ही, ठीक है। क्लास नेम जैसे दिया हुआ है ट्रिबो, ट्रिबो लिख देंगे। इसके बाद इनिशियलाइज करेंगे सारे वेरिएबल्स को। क्या था, स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट लिखो, एंड लिखो। क्या है, दोनों इंट है तो इंट लिख दो। उसके बाद हम लोग का फर्स्ट फंक्शन पब्लिक ट्रिबो, ठीक है। इसमें क्या करना था, दोनों को वैल्यू डालना था। दोनों में अगर इंट है तो स्टार्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बंद कर दो, दिक्कत लेने का बात ही नहीं है, सारा सिंपल है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ज्यादा मत चलाओ। सेकंड में आ गया पब्लिक वॉइड रीड। जैसा कि मैंने बोला था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद जो भी मेथड आएगा उसमें स्कैनर को इंट्रोड्यूस करना है। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना था, सिस्टम, अच्छा मैं लिखते नहीं हूँ, SOPLN लिख दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, एंटर, स्टार्ट एंड वैल्यू ऑफ फिबोनाची सीरीज बना के लिख देना, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमर्स मत भूलना, ठीक है, गलत हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स मत भूल जाना, 2 इन्वर्टेड कॉमर्स होगा स्टार्टिंग में। जैसे कि हम लोग पैराग्राफ लिखते वक्त करते हैं ना, कि कोई अगर स्टेटमेंट बोलता है, कोई तरह का स्टेटमेंट बोलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है तो इसमें भी हम लोग ऐसे करके डिनोट करेंगे, ठीक है। ये वाला भूल मत जाना। कोई भी स्टेटमेंट अगर तुम लिखना चाहते हो, तुम चाहते हो कि कंप्यूटर शो करे तुम्हारे तरफ से, तुम्हारे बिहाफ में, ऐसे करके शो करे हुए, ठीक है। स्टेटमेंट के पहले डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, स्टेटमेंट के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। तो सबसे पहले पहला वाला स्टार्ट, दोनों ही हम लोग यूजर से ले रहे हैं तो दोनों को ही लिखना पड़ेगा। sc.next int कैपिटल, sc.next int आई कैपिटल, हो गया, ठीक है। टिप लो, देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है पब्लिक वाइड ट्रिबो इन एन। जैसा कि मैंने कहा, आता है तो लिखो, नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का पब्लिक वाइड डिस्प्ले। जैसा कि मैंने बताया कि सीरीज के लिए क्या करना होगा, इसमें लूपिंग करना होगा। फॉर इंट लो इंट आई इक्वल्स टू, इसको इक्वल्स टू क्या करेंगे, क्या, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्ट i लेस देन इक्वल्स टू, इट विल गो टिल एंड, ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। एक इंट t ले लिया मैंने, जिसमें मैंने इसको डाला ट्रिबो, जैसा कि पहले प्रोग्राम में किया था वैसे ही सेम एज इट इज, यहाँ पे i डाला, ठीक है। ये हो गया, हो गया, ठीक है। एक और स्टेप था, क्या था बताओ, हाँ, SOPLN द फिबोनाची सीरीज
इज एज फॉलोज, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ठीक है। कुछ दिखा, कुछ याद आया? ये गलत कर रहा था मैं, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने तुम लोग के लिए। स्टेप क्या था? ये वाला करने से पहले हम लोग को एक इफ स्टेटमेंट बनाना था, याद आया? चटका देख रहा था, कितना दिमाग लगा रहे हो तुम लोग, कितना गौर से लिख रहे हो, कितना गौर से पढ़ रहे हो। तो ये वाला करने के बाद क्या था? इफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है, एंड, ठीक है, t इज लेस देन इक्वल टू एंड, देखिए जरा, देखो एंड, ठीक है। तब जाकर के ये वाला लिखेंगे हम लोग, SOPLN द फिबोनाची सीरीज प्लस, ठीक है, लिख देना स्टेटमेंट, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट ये जो अभी लिखाऊंगा वो वाला लिखना है। क्या था? ये वाला लिखना है, प्लस फिबो आई प्लस इन्वर्टेड कॉमास 2 बार, बस। इफ का खत्म हुआ, इसका खत्म हो गया, डिस्प्ले का बंद हो गया, ठीक है। देख लो, कोई दिक्कत? अच्छा देखो, तुम अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा तो तुम स्टेटमेंट छोड़ करके इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिबो आई प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमास 2 टाइम्स, ये तुम डायरेक्ट लिख सकते हो अगर स्टेटमेंट नहीं लिखने बोला हो तो। लेकिन अगर बोला हो तो लिख देना। क्यों छोड़ना है? अगर तुमको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी कि तुमको इजी वे में मार्क्स मिलना है तो क्यों छोड़ना है? देख लो, लिख लो, एक मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या था? मेन फंक्शन को डालना था, पब्लिक स्टैटिक void main string arguments, ठीक है। क्या था? क्लास नेम obj इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम का फिबो, ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद क्या था? यहाँ पे क्या बताया था मैंने? अगर जो मेन फंक्शन, जो फंक्शन में काम हो रहा है उसके ब्रैकेट में गिजिर मिजिर है, ठीक है, गिजिर मिजिर है, तो उसको हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो obj डॉट क्या था? ये वाला लिखेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद वाला। देखो, इतना समझो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी केस में नहीं लिखना है, ठीक है, चाहे ये रहे या ना रहे, ठीक है। तुमको ये वाला और ये वाला obj में फिक्स है, बट ये वाला है कि नहीं, ये केस में तुमको देखना होगा कि बीच में है तो नहीं लिखेंगे, बीच में है अगर तो नहीं लिखेंगे obj में, अगर नहीं है कुछ बीच में, अगर ये एम्प्टी है तो उसको भी obj में लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही से करा रहा हूँ यार, ऐसा मत करो, ठीक है। obj डॉट ये वाला में भरा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, डिस्प्ले लिख देंगे। हाँ, पप्पू पास हो गया, ठीक है। 5 मार्क्स मिल गए पप्पू को, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग तरीका का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंट होगा, अब देखते हैं क्या होगा डिफरेंट। घबरा मत जाना,
कि बोल दिए तो घबरा गए एकदम, दांत चबा नाखून चबाने लगे कि अब क्या होगा अब क्या होगा। घबराने का बात नहीं है। रियल लाइफ में वो चीज तुमको नहीं हराता है जो जिससे तुम डर रहे हो, तुम्हारा डर तुमको हरा देता है। तुम क्वेश्चन देख करके डर गए, तुम वहीं पे समझो कि मार्क्स खो गए। कोई भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख के देता हूँ, रुक जाओ। तो देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये नॉर्मल कोई हम लोग का ऐसा रिनाउंड या फिर कोई नोन सीरीज नहीं है। ठीक है, ये सीरीज में आपको क्या बोल रहा है कि एक सर्टेन इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को आपको लाना है और वो सीरीज के फॉर्म में है। जैसे कि होता है, क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक सीरीज है जिसमें क्या करना है, सम इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो ये आप कैसे करिएगा, ठीक है, कैसे करिएगा, प्रोग्राम होता है उसको भी शो किया जाता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है कि सम इक्वल्स टू x + x² 2 नॉट बोले या 2 फैक्टोरियल बोल दो, प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, ऐसा होते रहेगा टिल n टर्म्स। मतलब क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखो यहाँ पे x⁻1 है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 1 का फैक्टोरियल नहीं लिखा, लेकिन ऐसे हो रहा है। फर्स्ट टर्म में x⁻1/1 फैक्टोरियल, x⁻2/2 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म में, थर्ड में x³ 3 फैक्टोरियल, यही आपको लाना है। बट जैसे कि मैंने अभी तक बताया हूँ कि अगर आपको प्रोग्राम से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या फंक्शन करना है क्या नहीं करना है, इजी है, 5 मार्क्स कैसे उठाएंगे, आ जाओ लग जाते मिशन पे। निंजा टेक्निक होती है, निंजा टेक्निक टू अचीव 5 मार्क्स। क्लास नेम दिया हुआ है सीरीज, फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट वेरिएबल दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। पहला वेरिएबल क्या है, इंटीजर टू स्टोर द वैल्यू ऑफ x, इंटीजर टू स्टोर द वैल्यू ऑफ x, तो मतलब ये इंट है, सिंपल सा कहानी है। n इंटीजर टू स्टोर द वैल्यू ऑफ n, मतलब ये भी n इंट है, ठीक है। लेकिन सम डबल टू स्टोर द वैल्यू ऑफ सम, ठीक है, सम इक्वल्स टू डबल, सम जो है ये डबल है, तो इसको डबल फॉर्मेट में लेंगे, ठीक है। रुक जाओ, अच्छा से लिख देता हूँ, थोड़ा सा जिस्ट लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है, सेकंड फंक्शन दिया हुआ है, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, बाकी सारा सेम है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे सेकंड फंक्शन में जो करना था, स्कैनर SOPLN डाल करके दोनों वैल्यूज को sc.next int, अगर इंट है तो ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डालो, अगर स्ट्रिंग है तो स्पेस, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास 2 टाइम्स, अगर इंट है तो 0। तो आ जाओ प्रोग्राम पे आ जाओ। I am keeping this one so that you can remember it. Import java dot io dot start, समझ जाओ, import java dot, अच्छा लिख देता हूँ, समझ जाओ। तुम लोग कुछ गंडोगोल कर दोगे तो फिर मेरे ऊपर ब्लेम करोगे कि देखो तुमने बताया था पर तुम्हारे बारे, तुमने ऐसे ही डैश कर दिया था तो हमने भी डैश कर दिया, तुमको भी मार्क्स मिल जाएगा डैश में। क्लास नेम दिया हुआ है सीरीज लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब क्या था, तीनों को इंट्रोड्यूस करो, x n सम, इंट है पहला वाला, दूसरा वाला भी इंट है, तीसरा वाला डबल है। अब तुम बोलोगे अरे डबल आ गया, इसमें क्या वैल्यू देंगे, इंट के लिए तो 0 बोले हैं, स्ट्रिंग के लिए तो डबल इन्वर्टेड कॉमास बोले हैं, यहाँ पे सम में भी 0 लगेगा, 0.0 बोल दो या 0 बोल दो, ठीक है। कैसे होगा बता रहा हूँ, ठीक है, सम 0.0 होगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आ जाओ, पहला फंक्शन, पहला जो है
पब्लिक सीरीज, ठीक है। क्या करना था, वैल्यू डालना था x इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0। अच्छा, डबल और इंट में क्या डिफरेंस होता है? डबल मतलब वो डेसिमल वैल्यू भी लेगा, इंट मतलब वो डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा। सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो क्योंकि सम में हम लोग इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं तो यहाँ पे 0.0 देंगे, बस इतना ही, ठीक है। ये हो गया, इसका बंद कर दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद नेक्स्ट जो था उसको लाओ, ये लिख दो, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देख लो, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, वैसे ही है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तक तो इजी है, रीड वाला भी तक इजी है, ठीक है। जो आता है डिस्प्ले में थोड़ा चेंजेस आ जाता है, तो घबराने का बात नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट पे आ जाओ। जैसा कि मैंने बताया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जो भी नेक्स्ट में जो फंक्शन रहेगा उसमें हम लोग को स्कैनर डालना है। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। SOPLN सिस्टम डॉट आउट डॉट println, एंटर, स्टार्ट, मतलब एंटर द वैल्यू ऑफ x, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड n, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, क्योंकि इसका वैल्यू यूजर डालेगा, n का वैल्यू भी यूजर डालेगा। बट यहाँ पे हम लोग सम को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सम तो हम लोग को निकालना है, यही चीज तो हम लोग को निकालना है, तो ये यूजर कहाँ से डालेगा? यूजर नहीं डालेगा, तो यूजर नहीं डालेगा तो ये वाला पार्ट उसके लिए नहीं आएगा। सिंपल सा बात है, जो यूजर डालेगा उसके लिए ये वाला लाइन बनता है, sc डॉट नेक्स्ट लाइन या sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। मेथड पे आ जाओ जिसमें काम होगा, void फैक्टोरियल इंट है, जैसा कि बताया था, ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाओ, डिस्प्ले पे। Here is where the main change occurs, regardless that we have done in Fibonacci, Fibonacci and Padma. That was Padma that question, ठीक है। दोनों तीनों सीरीज में जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग क्या करते थे कि डिस्प्ले में वो लूपिंग करते थे। यहाँ भी कुछ होगा लेकिन वो डिफरेंट होगा। कैसे होगा? कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? कुछ नहीं, आजा, यहाँ भी लूपिंग होगा, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यहाँ भी लूपिंग होगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 ले लो, हाँ 1 लो, ठीक है। I will go till n, ठीक है, i प्लस प्लस। मैंने जैसे कि बताया, डिस्प्ले वाला पार्ट जो है अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग एक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। उसमें आप वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा चेंजेस हो जाएगा अलग अलग क्वेश्चन में, बट घबराने का बात नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जो आपको सूटेबल लगा, मैं दूसरा पार्ट जब कराऊंगा इसका, जो आपको सूटेबल लगा उसको करिए आप, ठीक है। जो आपको नहीं आता उसको उसमें मत जाइए, मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ। जो आपको नहीं आता, कि आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, देन डोंट डू इट। फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i विल गो टिल n i प्लस प्लस, ठीक है। जैसा था वैसा ही कुछ था, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। इंट f या इंट समझो कुछ और ले लेते हैं, चलो हटाओ, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल का f था तो f नहीं ले रहा है। इंट p इक्वल्स टू
इंट p इक्वल्स टू जार क्या था, इंट p इक्वल्स टू ये वाला पार्ट लिखना था फैक्टोरियल i, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक क्या था, उसके बाद क्या था, इफ वाला स्टेटमेंट आ रहा था, हाँ है ना, इफ वाला आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इफ वाला नहीं लाना है। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को ये वाला चीज लाना है। ये वाला चीज कैसे आ रहा है, सम इक्वल्स टू, समझो सम इक्वल्स टू, ठीक है, x टू द पावर ऑफ जो भी n है, x टू द पावर ऑफ n। देखो देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जो भी पोजीशन है, n जो है वो पोजीशन है समझो, ठीक है। x टू द पावर ऑफ अगर 1 है, n का वैल्यू अगर 1 है तो x टू द पावर ऑफ 1 बाई 1 नॉट हो रहा है, 1 फैक्टोरियल हो रहा है। अगर n का वैल्यू 2 है तो x टू द पावर ऑफ 2 बाई 2 फैक्टोरियल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सम प्लस, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो ये वाला याद कर लो, ठीक है। अगर सीरीज वाला आ गया तो जैसे मैंने वहां पे बताया कि इफ स्टार्ट न्यू नेक्स्ट, अगर वेरिएबल चेंज हो जाएगा लेकिन कहानी वैसे ही रहेगा कि जो पहले वर्ड दिया हुआ रहेगा, स्टार्ट दिया हुआ रहेगा, जहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो लेस देन इक्वल्स टू होगा, और जहाँ पे एंडिंग वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू द वेरिएबल होगा। मतलब जो भी वेरिएबल यहाँ पे ले रहे थे हम लोग, ठीक है, उसमें क्या था, अरे दिखा दे रहा हूं, अगर p ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्टार्ट था, अगर स्टार्ट की जगह कुछ और भी रहा तो चल जाएगा, ठीक है। एंड और मान कर देना, एंड होगा, p लेस देन इक्वल्स टू एंड के जगह कुछ और दिया हो रहेगा नाम तो भी चल जाएगा। बस देख लेना कि स्टार्टिंग वैल्यू किस में स्टोर हो रहा है, कौन सा नाम में स्टोर हो रहा है। कोई नाम ले दिया हो गया कि फ्रंट, ठीक है, फ्रंट दिया हुआ है तो तुम बोलोगे फ्रंट से कंफ्यूज होगा कि फ्रंट कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे या पीछे लिखेंगे। देख लो उसमें ये ऐसा स्टेटमेंट जब दिया हुआ रहेगा तब तुमको लिखा हुआ रहेगा उसमें कि स्टोर्स द स्टार्टिंग वैल्यू या स्टोर्स द एंडिंग वैल्यू, तो उस हिसाब से तुम लोग लिख देना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फॉर दिस इज फॉर व्हेन, ये कब होगा, जब आपका कोई नॉन सीरीज आएगा जैसे कि फिबोनाची, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इस तरह का आ गया, इसको आपको लाना पड़ेगा। इसको कैसे लाएंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस क्या था, मैथ डॉट पाव, ठीक है, मैथ डॉट पाव। अब जो नीचे रहेगा, ये देखो x नीचे है, पावर में n है, x टू द पावर ऑफ n बाय n फैक्टोरियल हो रहा है एक्चुअली में। देखो सम इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, सम इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ n बाय n फैक्टोरियल प्लस होते जा रहा है ना, यही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैथ डॉट पाव इस वाले पार्ट के लिए मैथ डॉट पाव x, ठीक है, x कॉमा n, x टू द पावर ऑफ n, ठीक है। अगर तुम इसको ब्रैकेट दे दोगे, ब्रैकेट दे दो, बाय, ठीक है, बाय फैक्टोरियल I। Maybe this looks confusing, but even I will do it। इसका एक और क्वेश्चन, इसका एक और टाइप करवा दूंगा तो आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल I, ठीक है, हो गया, ठीक है। मेन फंक्शन जैसे होता था वैसे ही होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज, ये वाला होने के बाद एक और चीज करना है, SOPLN सम, ठीक है, हो गया, ये वाला खत्म। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सम शो करना था, ये वाला सिर्फ प्रोसेस करके छोड़ मत देना। लास्ट में ब्रैकेट मतलब फॉर का ओपन करोगे, फॉर का क्लोज कर दोगे ब्रैकेट, उसके बाद SOPLN प्लस सम लिख देना, बस दैट्स ऑल।
मेन फंक्शन लिखो, पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। क्लास नेम सीरीज obj इक्वल्स टू न्यू सीरीज, ठीक है। फिर obj डॉट, अगर गिजिर मिजिर है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो इसको लिखो obj डॉट एक्सेप्ट, ठीक है। जस्ट बिकॉज इट हैज गिजिर मिजिर सो आई विल लीव इट, देन डिस्प्ले obj डॉट डिस्प्ले, ठीक है, हो गया। द प्रोग्राम हैज कम टू एन एंड, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ द वीडियो, फॉर द सेक ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है।